वेलकम टू लाइव मेंटी क्विज। आज का मेंटी क्विज मेनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम से होगा। मैं भी आपको आपका मीटिंग कोड शो कर देता हूँ, फिर आप ज्वाइन कर लेंगे। 59844234। आई रिपीट 59844234। ये आपका मीटिंग कोड है। फाइव नाइन एट फोर टू थ्री फोर 59844234। जल्दी से ज्वाइन करेंगे आप। आज के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होंगे। एक छोटा सा टॉपिक आइसोबार आइसोटोन वो होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। और अब स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट एक बार देख लेते हैं। आपको www.menti.com पे जाना है। वहां आपको अपना कोड पुट करना है, फिर अपना नेम लिखना है। फिर एनीमे अपने आप सिलेक्ट हो जाता है आपका, और 2 मिनट हम वेट करेंगे जब तक सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं हमें कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है अभी तक, और कितने ज्वाइन कर रहे हैं अभी। यस, देयर आर 2। ये मस्ट बी 3। तो एक बच्चा जल्दी से ज्वाइन कर ले। कोड इज 59844234। कोड इज 59844234। Yes, there are 3, and so we are starting with this is first question in front of you. First question: isobars have similar। isobars के अंदर सिमिलर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एनी ऑफ द अबव। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एनी ऑफ द अबव। One answer is correct. Isobars have similar atomic mass. तो एक बार देख लेते हैं हम क्या होते हैं, और लीडर बोर्ड अभी आपके सामने आएगा। So Bell, you have answered it correctly. Very nice. तो अब देख लेते हैं होते क्या हमारे आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। ये 3 टर्म्स होती है, बस ये इन 3 टर्म्स में ही आपको 9th क्लास में कंफ्यूज किया जाता है। अब ये क्या है, क्यों है, हम ये देख लेते हैं। सपोज आपका कोई भी एलिमेंट है, सपोज एक्स एलिमेंट है आपका, ओके। उसमें आपका एटॉमिक नंबर है 10, मास है 22, और कोई एलिमेंट है वाई आपका, उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास इसका भी 22 है। तो दोनों के हमारे पास मास सेम हो जाते हैं। एटॉमिक मास दोनों के सेम हो जाते हैं। तो इन केस अगर दोनों के एटॉमिक मास सेम है तो वो हमारे आइसोबार्स होते हैं। क्लियर? बस यही है आइसोबार्स मतलब। अब इसे आप समझेंगे कैसे? जैसे अगर कोई भी बच्चा जिम जाता है, कोई भी जिम जाता है, तो जिम में वहां पे बार्स रखे होते हैं। वैसे तो इसमें डंबल कहते हैं, लेकिन आप बार समझ लीजिए। इन बार्स का मतलब होता है वेट। नीचे की इधर रिटर्न भी है, बैरोस मींस वेट। तो वेट जब अगर सिमिलर है तो आइसो बार्स। बार से आपको याद रखना है, बार से आपको ये याद रखना होगा। तो अब अगला देख लेते हैं आइसोटोप। आइसोटोप में सिर्फ हमारे एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, उन तीनों के एटॉमिक मास तो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। 2, 3, सॉरी, और एक का 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं आइसोटोप्स।
तो ये भी क्लियर होगा आपको, आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्लियर हो चुके हैं। यस और नो? ओके, सो Yes, sir. थर्ड टर्म हमारे पास आइसोटोन आती है। आइसोटोन अब इसके लिए कोई परफेक्ट वर्ड नहीं है, मतलब निनो कुछ हम बना नहीं सकते इसके लिए, लेकिन अब ये देख लिया आइसोटोन्स, तो आपको एन याद रखना है, एन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, एन से आपको आइसोटोन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इसमें एन की साउंड आ रही है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एन का मतलब न्यूट्रॉन्स हो गया। और न्यूट्रॉन्स हमारे पास सेम कब हो सकते हैं, ये मैं आपको एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। न्यूट्रॉन सेम कब हो सकते हैं, ये हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं अभी। जैसे अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, ओके, इसका एटॉमिक मास हमारे पास 42 है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 20 है। इसका हमारे पास एटॉमिक मास 40 है, एटॉमिक नंबर 18 है। जब दोनों का आप डिफरेंस चेक करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो आपके पास जो आंसर आता है ये होता है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब आप ये कैलकुलेट करके बताइए इस केस में आपका क्या है और इस केस में क्या है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका दोनों में ही आंसर 22 और 22 आएगा, इसलिए आइसोटोन से दोनों। क्लियर और नॉट? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है, इसे एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, इनमें से आइसोटोप्स का जो होता है कुछ मतलब नॉर्मली हमारी लाइफ में यूज सबसे ज्यादा होता है। सो यस, आपने अभी अच्छे से देख लिया आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, और ये आपको टॉपिक रिवाइज भी हो चुका होगा। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कल भी भेज दूंगा ताकि आपको ये रिवाइज हो, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आइसोटोप से ही होने वाला है, मीन सेकंड और थर्ड। तो देख लेते हैं एक बार हम सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। सो सेकंड क्वेश्चन है आपका, valency is the dash capacity of an atom. Valency is dash capacity of an atom. वैलेंसी, वेरी नाइस, हमने सही आंसर दिया है। लेट्स सी लीडर बोर्ड। बहुत ही कांटे की टक्कर, बेल इज फास्टेस्ट, वेरी नाइस। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। an isotope of dash is used in treatment of goiter. An isotope of dash is used in treatment of goiter. Chlorine, iodine, fluorine, any of the above. Chlorine, iodine, fluorine, any of the above. Three answers are correct. Iodine. गोइटर के बारे में आप ना बायो में भी पढ़ते हैं, जो आपकी गोइटर डिजीज है, जो आपकी गोइटर डिजीज है, ये क्यों कॉज होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। बस एक ये रीजन होता है। अब ये क्यों होता है, ये हाई क्लास में आपको बताया जाता है। आयोडीन की प्रेजेंस जब नहीं होती है तो फिर हमारे
थायराइड से हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका लीडर बोर्ड देखेंगे। 3 बच्चे कौन से हैं जो कि जिन्होंने सही आंसर दिया और कौन फास्टेस्ट है। In this question again Bell is fastest. Now next question. Question number 4. Nucleus of an atom consists. Nucleus of an atom contains proton and electron, proton and neutron, proton, neutron and electron, electron and neutron. Two answers are correct, proton and neutron. अच्छा, सबसे पहले जब भी आपने एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है किसी भी एटम के, तो आप क्या देखते हैं? सेंटर में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर हमारे पास शेल्स होते हैं और इन शेल्स के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही बाहर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स तो शेल्स में अरेंज हो गए। तो फिर जो भी आपके एटम न्यूक्लियस के अंदर है, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शंस तो आपके ऐसे नेगलेक्ट हो जाते हैं और आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बनता है। और दूसरी बात आपको ये तो याद रखना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देखेंगे आज का। पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। Shivam and Damanpreet has answered it correctly, and Damanpreet is fastest. Final question which will decide our winner for today's Menti quiz. And here is question in front of you. Valence electrons are present in the K shell, M shell, outermost shell. One shell before outermost shell. 3 answers and all are correct. वेरी नाइस। कल का क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़े से एमसीक्यूज मतलब ऑप्शंस को हमने चेंज किया है और आपने सही आंसर दिया है फिर भी। वेरी नाइस। Bell, Damanpreet, Kathy. 3 of you have answered it, and fastest is Damanpreet, but overall winner is Bell with 3781 points. So yes, this is end of our class. कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो फिर आप पूछ सकते हैं अभी। Okay, so thank you for attending our live webinar.